हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपने साथ यूके में एक मॉम की लाइफ का पूरा दिन दिखाने वाली हूँ। मेरी मॉर्निंग रूटीन, बेबी के साथ टाइम, घर के काम और जो भी पूरे दिन होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेस व्लॉग। मेरी हर रोज़ सुबह की शुरुआत होती है अपने हस्बैंड को खाना देने से, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो जब तक मेरे हस्बैंड तैयार होते हैं तब तक मैं उनके लिए खाना रेडी कर देती हूँ और फिर वो अपनी जॉब के लिए निकल जाते हैं। और फिर एक वाइफ की ड्यूटी निभाने के बाद मेरी ड्यूटी हो जाती है एज ए मदर स्टार्ट। फिर मेरा और डुगू का स्टार्ट हो जाता है पूरा दिन। फिर कैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे समय बिताते हैं और कैसे मैं घर के काम करती हूँ ये आप देखने वाले हैं वीडियो में आगे। उसके बाद अगर मेरे डुगू को थोड़ा सोना होता है तो वो थोड़ी देर के लिए सो लेते हैं, पर मोस्टली हमारा डुगू जब उसके पापा काम के लिए घर से निकलते हैं उस टाइम पे उठ ही जाता है पापा को बाय बोलने के बाद। उसके बाद सबसे पहले मैं डुगू का डायपर चेंज करती हूँ और फिर शुरू होती है डुगू की मम्मा के साथ मस्ती। डुगू सुबह उठने के बाद थोड़ी देर पहले मस्ती करता है, दूध वगैरह बाद में ही पीता है। पहले वो 1-1.5 घंटा खेलता है ऐसे ही, फिर उसको गले लगाना, प्यार करना, क्योंकि इस टाइम का मज़ा ही अलग होता है। सुबह जब बच्चा उठता है ना तो एकदम से खूब सारी मस्ती करता है और मम्मा के साथ प्यार करता है। और फिर आ जाती है डुगू की दीदी। उठने के बाद, उसे सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने भाई से मिलना होता है और इन दोनों का हमेशा यही चलता रहता है कि जो उसके हाथ में है तो उसके भाई को लेना है और जो उसके भाई के हाथ में है उसको दीदी को लेना। अब देखो ये बोतल के ढक्कन के साथ खेल रहा था तो एकदम से आके उसकी दीदी ने ले लिया और अब वो बोल रहा है कि मेरा ढक्कन वापस कर। ये खूब मस्ती करते हैं और देख के इतना खुश हो जाता है ना, इतना तो हम लोगों के साथ भी नहीं होता। और फिर आता है टाइम डुगू को रेडी शेडी करने का, उसको नहलाने का, क्योंकि हमें मार्केट में जाना था अपने डुगू के लिए कुछ सामान लेने, क्योंकि इसके पापा तो मोस्टली काम पर ही रहते हैं, इसलिए हमें कहीं भी जाना होता है तो मैं और डुगू रेडी शेडी होके दोनों एक साथ निकल जाते हैं। और अब क्योंकि इसको उठे हुए काफ़ी टाइम हो चुका था इसलिए अब ये सोने के लिए रो रहा था कि मम्मा मुझे जल्दी से सुला दो, तो इसको रेडी शेडी करने के बाद मैंने इसको सुला दिया। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे खुद भी तैयार होना था। क्या हो गया निन्नी? आओ मैं 1 मिनट बेटा, 1 मिनट 1 मिनट। निन्नी आओ मेरे पूतने। बस बस 1 मिनट बेटा, बस। खाओ कभी नहीं नहीं। चल चल चल, निन्नी निन्नी करवाऊंगी मेरे बेटा की। आज और फिर मैंने अपने डुग्गू को सुला दिया था और देखो सोते हुए बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना, उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्यार आने लगता है। डुग्गू को तैयार करने के बाद अब टाइम है मेरे तैयार होने का, क्योंकि हमें जाना है मार्केट में अपने डुग्गू के लिए कुछ थोड़ा सा सामान लेने के लिए। और हाँ, एक बात और, मैंने शायद आप लोग हर रोज़ नोट कर रहे होंगे कि ये ज़्यादातर मार्केट में रहती है। अब क्या करें, क्योंकि घर का जो ज़रूरी सामान होता है वो भी हमें लेने, कभी एलडी में जाते हैं कभी लिडल में। और आज जा रही हूँ मैं टाउन में, क्योंकि मेरे को अपने डुग्गू के लिए कुछ सामान लेने जाना है। तो यहाँ मार्केट में आना जाना चला ही रहता है ना, जैसे वहाँ पे होता है ना शहरों में कि मोस्टली शाम को कभी मार्केट में चले गए ऐसा, तो सेम ऐसा ही यहाँ रहता है। हम हमारे जो मार्केट है वो हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे आना जाना चला ही रहता है। इवन अच्छा भी है कि यहाँ पे एक रूम में रह रह के बंदा तंग हो जाता है। इसी बहाने आउटिंग भी जाता है, थोड़ा घूमने भी जाता है। अब आराम से मैं जाऊँगी, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करूँगी, जो डुग्गू के लिए सामान लेके आना है वो लेके आऊँगी और फिर आराम से आराम से घूमते जाऊँगी। ये नहीं कि जल्दबाजी में हाँ सामान लो और घर जाओ, आराम से जाएंगे, घूमते जाएंगे, मैं और मेरा डुग्गू एंजॉय करते और फिर हम घर वापस आएंगे। दिस इज मोमीज लाइफ, इट्स ऑल अराउंड माई बेबी एंड हम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। अब हो चुकी हूँ मैं रेडी, अब जाएंगे हम डुग्गू को लेके अपने मार्केट में। सो लेट्स गो। सिंपल और सोबर से रुक रखी है बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों के दिन है ना, कोई ड्रेस डाली नहीं जाती। आजकल तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालांकि ज़्यादा नहीं, इंडिया में तो जैसे 42 तक टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ पे 32 जा रहा है ना, तो वो भी सहन नहीं होता। आज फिर भी थोड़ा भगवान की दया से 28-29 समथिंग है। सो लेट्स सी कि आज बाहर का वेदर कैसा रहता है और चलिए बाहर को एंजॉय करते हैं। खाना खाना है, खाना खाना है मेरे डुग्गू को। डुग्गी ने तो अपनी दूध पी लिए, दूध पी लिए भाई। सब्जी ये रही हमारी लुइजा की सब्जी।
आप भी जाओगे? अपनी डुग्गू भी दिखा दे, अपना डुग्गू भी दिखा दे इसमें। ये देखो हमारी लुइजू का छोटा सा बेबी, ये भी सोई सोई कर रहा है बिल्लूजू की गोद में पड़ के। क्या कर रहे बेटा आप अपने डुग्गू का? इसको कापी दे दियो। कैपी दे रहे हो? अब तो गर्मी है, अभी नहीं कैपी देनी, गर्मी लग जाएगी बेटा इसको। इसका सिर में दर्शा। इसने साइड में रख दो, खाना खा लो पहले। चले बेटा, चले, खुश हो गया भाई। चल ए बेटा, चलो अपनी गाड़ी के साथ हम तैयार हैं, लेट्स गो। हम घर से निकले नहीं और डुग्गू बाहर झांकना शुरू कर देता है। आज धूप भी अच्छी खासी है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, सो दैट्स वाई मैंने डुग्गू के ऊपर ये शेडो नहीं की, क्योंकि है ना कि यहाँ पे धूप बहुत ही कम निकलती है और विटामिन डी की वजह से ना, अदरवाइज यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। सो दैट्स वाई अच्छा है कि जितना विटामिन डी ले सके बॉडी उतना ले, क्योंकि बच्चों को बाहर निकलना कम ही होता है ना धूप के टाइम में, इसलिए। देखिए हमारे आने से पहले ही एक बस निकल चुकी है, अब हमें अगली बस का वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि कितने टाइम में आती है। 10 मिनट तक बस का वेट करने के बाद फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब मैं आपके साथ टाउन का कुछ व्यू शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये मार्केट का एरिया है, जो बीच में जो ये एरिया जितना भी खाली पड़ा है ना, यहाँ पे सब जैसे ये गन्ने के जूस की अलग से शॉप लग रही है, ये कोई अपना होम फर्नीचर का सामान रख के बैठा है, कोई शूज़, कोई बच्चों के कपड़े, तो ऐसे जिसको शॉप लगानी है ना, तो बीच में अपनी स्टॉल लगानी होती है, तो वो यहाँ पे अपनी स्टॉल लगा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जैसे पर डे का हमें, क्योंकि जितने एरिया में लगाते हैं उस हिसाब से हमें चार्जेस यहाँ पे गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। जैसे कोई भी लगा सकता है, बट ओनली कंडीशन क्या है कि आपको लीगल होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए। इलीगल बंदे को ये चीज़ें अलाउड नहीं होती। देखो कपड़े यहाँ पे सेल भी लगी रहती है, खाने पीने की ऐसी बात नहीं है, वैसे तो नॉन वेजिटेरियन शॉप ही होती है, वेजिटेरियन शॉप्स भी लगी होती है यहाँ पे, कुछ 1 या 2 मिलती है, वो तो बहुत रेयर होता है। और जो साइड में लगी हुई है देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, इनसे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं, सस्ता तो होता ही है, बिल्कुल फ्रेश। अगर वैसे नॉर्मल मार्केट स्टोर्स होते हैं ना, उसके कंपैरिजन में अगर लगाएं तो ये सस्ते ही पड़ती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्रेश मिल जाती है यहाँ पे। और ये देखिए मेरे डुग्गू ने अपना रिचुअल पूरा कर दिया। आपको पता ही होगा कौन सा रिचुअल है इसका, सोने वाला, और ये सो गया। वहाँ से उसके लिए सामान लेके और भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, घर का कुछ सामान लेकर, और फिर फाइनली मेरा कुछ खाने का मन कर गया था। डुग्गू को क्या खाना है? डुग्गू को तो मस्ती करनी है, मस्ती करनी है डुग्गू को। खेलो आइए ना बेटा, ना बाहर नहीं मुँह लगाते। क्या कर रहा है मेरा डुग्गू? आजा माए पिज्जा खाने। और फिर घर वापस आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने डुग्गू को सुलाया और फिर कुछ देर के लिए खुद रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने शाम का खाना बनाया। जब भी घर से बाहर जाते हैं तो बाहर से अगर थक जाते हैं तो बेटर यही रहता है कि वापस आकर दाल बनाएं, क्योंकि ये ईजिली बन जाती है और उसमें मेहनत भी थोड़ी कम लगती है। इसलिए मैंने घर पर आकर दाल बना दी। और इसी बीच मेरा डुग्गू भी उठ गया था और इसको भी मैंने साथ में थोड़ा सा टाइम दिया। एक अकेली लड़की फ्री रह सकती है, एक घर की बहू कुछ थोड़ी देर के लिए फ्री रह सकती है और एक वाइफ भी थोड़ी देर के लिए फ्री रह सकती है, लेकिन एक जो माँ होती है वो कभी फ्री नहीं होती। जैसे ही वो घर के कामों से फ्री होती है तो उसका टाइम अपने बच्चों के लिए चला जाता है, और जब वो बच्चे से थोड़ी देर के लिए फ्री होती है, बच्चे सोते हैं, तो फिर वो घर के काम करने लगती है। तो इसी तरह एक माँ की ज़िंदगी पूरा दिन सुबह से शाम तक उसके बच्चे के और घर के कामों के अराउंड घूमती रहती है। लेकिन हमारा ये टाइम जो हमारे बच्चे लेते हैं ये कभी मुड़ के वापस नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे खुलकर जीना चाहिए।
क्योंकि एक टाइम आएगा जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये खुद अपनी मर्जी से ही अपने काम करेंगे, खुद अपनी मर्जी से बाहर जाएंगे, क्या खाना है क्या पीना है सब इनकी लाइफ में सब इनकी मर्जी से होगा। सिर्फ यही टाइम है जब हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से खिला सकते हैं, अपनी मर्जी से पहना सकते हैं। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो बेटा। और फिर हो जाता है हमारा शाम के टाइम बाहर घूमने का टाइम, हमारी शाम की आउटिंग का टाइम। और हमारा डुगू एंजॉय करता है इस टाइम पे बाहर के व्यू को। पार्क हमसे थोड़ा दूर है तो पार्क में तो हम कभी कभी जाते हैं, तो यही रोड पे ही घूम लेते हैं। रोड के साइड में जो पैदल चलने का एरिया होता है ना वहाँ पे, और इसकी नजर रहती है सिर्फ गाड़ियों पे। बड़ी मुश्किल से इसका फेस आगे करवा रखा है, ये थोड़ी देर में ही ना अपनी गर्दन घुमाएगा और पीछे से, क्योंकि वहां से गाड़ियों का भी इसको ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। डुगू, डुगू मेरा बेटा, ये देखो थोड़ी देर में इसका फेस पीछे चला जाता है, ये गाड़ियों की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। डुगू, डुगू। तो ये है एक मम्मी की लाइफ। जब बच्चा होता है ना, तो बच्चा होने के बाद एक लड़की की पूरी लाइफ अपने बच्चे के आसपास ही घूमती है। सुबह उठाता तो बच्चा है, क्योंकि उस टाइम पे अलार्म की हमें जरूरत ही नहीं होती। फिर हस्बैंड को खाना पीना देना, फिर बच्चा, फिर सुबह से शाम तक बच्चे के साथ टाइम स्पेंड, फिर शाम को हस्बैंड आते हैं, उनको खाना देने के बाद फिर से बच्चे को सुलाने की ड्यूटी। तो ये है। अब वो कोई भी लड़की जब वो मोम बन जाती है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूके में हो, चाहे किसी भी अदर फॉरेन कंट्री में हो, उसकी लाइफ अपने बच्चे के अराउंड ही घूमती है उसको पूरा टाइम। अब जब तक ये कि कोई वर्किंग मोम ना हो, फिर तो ये कि घर पे जब हस्बैंड रहते हैं तो हस्बैंड बच्चे को रखते हैं, तो उसकी मम्मा काम पे जाती है। अभी मैं फुल टाइम वर्क पे हूँ, और फुल टाइम वर्क है मेरा डुगू। ये यूके में रहने वाले बच्चे। आउटिंग दिखाऊं कहाँ पे आता है अपनी मम्मा के साथ करने। एलडी, ये यूके के वीआईपी बच्चे, अगर इनको आउटिंग भी करनी है ना, शाम को अगर घूमने भी जाना है, तो ये पार्क्स वगैरह में नहीं जाते। वो तो जस्ट कभी जाते हैं कि हफ्ते में कभी 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गया, लेकिन इनकी तो आउटिंग भी मार्केट में होती है। साथ में वहां से कुछ खाने पीने का भी ले आते हैं, और साथ में आउटिंग भी हो जाती है। चलिए, आज हमारे डुगू राजा मेरी गोद से ही एंट्री कर रहे हैं एलडी की। और शाम तक मार्केट का हाल ये देखो, ये देखो। मोस्टली स्टफ आपको यहाँ पे खाली ही मिलेगा शाम के टाइम तो। इवन ये देखो, जो सामने स्टाफ काम कर रही है, यहाँ का फिलिंग वगैरह कर रही है। और ये देखो, जो रैक्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट एम्प्टी होते हैं, ऑलमोस्ट, नॉट कंप्लीटली बट वी कैन से ऑलमोस्ट। ये देखो, अब यहाँ से डुगू अपने पापा के लिए बनाना लेके जाएगा। इतना छोटा सा बच्चा शॉपिंग करना शुरू हो गया। गु, क्या लेके जाओगे आप पापा के लिए? क्या लेके जाओगे पापा के लिए आप? बोलो भी, बोलो। डुगू, फाइनली इसने स्माइल कर ही दिया, बिकॉज यहाँ पे गाड़ियां नहीं है ना। अभी हमारे साथ ही रिएक्ट करेगा। इतनी छोटी उम्र में हमारे डुगू ने जिम्मेवारी संभाल ली। अभी ये हर दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ शॉपिंग करने आता है। क्या लेने आओ पापा के लिए? अब हमारी शॉपिंग की जिम्मेवारी हमारे डुगू के पास है। कोई वाइफ तो अपने हस्बैंड का खर्चा करवाती है, और यहाँ पे डुगू की मम्मा, डुगू के पास होता है अपने पापा का कार्ड, और डुगू की मम्मा को करनी होती है शॉपिंग। तो साथ में लेना था हमें यहाँ से बटर, तो हमने लिया बटर, ये ब्रिटिश अनसॉल्टेड बटर। इससे अगर हम देसी घी बनाना हो तो घर पे हम इस पे देसी घी भी बना सकते हैं। अब की बार नया देखते हैं ट्राई करके। अब की बार लेती हूँ मैं ये वाला, लेट्स सी कि ये कैसा निकलता है। चलिए, मिल्क लेते हैं बेटा, चलो आगे से लेंगे। वो रहा मिल्क का सेक्शन सामने, सामने देखो, हो रहा। कौन से वाला लेना है आपको? कहाँ पे है छोटे वाला? बताओ कहाँ रखा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा कहीं पे। वो रखा है ऊपर, वो देखो।
वो रखा इधर ये ये लीजिए लुइजा का स्पेशल मिल्क। ये क्या है लुइजा? दूध अब आप खुश हो, हैप्पी हो? ये कैसा लगता है आपको ये वाला मिल्क? अच्छा सुंदर। ये क्यूट लगता है चले? क्योंकि ये लुइजा के जैसा और क्या लेना है आपको यहाँ से? बस मेरे को भी तो लेनी है अभी, आइसक्रीम लेनी है। प्लीज दिलवा दो ना। आओ आइसक्रीम वाले सेक्शन पे चलते हैं, चलो। साथ में डुगू के पैम्पर की भी शॉपिंग करनी है। आइसक्रीम वाला सेक्शन, ओ माय गॉड कितनी भीड़ है। तो देखो क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो हर एक कोई। देखो हर एक पता नहीं कितना सामान मिलता है यहाँ। फ्रोजन आइसक्रीम, वेजिटेबल्स, कटिंग वेजिटेबल्स। मुझे आइसक्रीम बग्गी में रख दो। सो जा। चले? क्या कर रहे हैं आप? हैं? क्या चीज? आज मैं अपनी चीजें धोऊंगा, अपनी फेवरेट चीजें। ब्रेड का पैकेट भी लेना। ब्रेड नहीं, दिल कर रहा है मेरा सैंडविच बाई चांस अगर वो लेने की चल। उधर ने पीछे दूसरी साइड ने रखते लड्डू। चले? क्या कह रहे? आपका दूध, आपका दूध इसी में रखे बेटा। दूसरी पिछले जलाएंगे जगह का। चल पेमेंट कराएंगे इसकी। इधर हो जा। और एज यूजुअल जो मेरे डुगू का रिचुअल है, बाहर आके सोना। मेरे डुगू सो चुके हैं। आउटिंग के बहाने हमारा खाना पीने का सामान हमने ले लिया है और अब पेमेंट करके हम जाएंगे घर। गोइंग बैक टू होम। एलडी का पार्किंग एरिया। ये देखो बाहर हम घूमने गए थे और मेरे डुगू बाहर सो के आए हैं। डुगू नहीं पूरी करने गए थे बेटा आप घूमन गए थे या नहीं पूरी करने गए थे? बता दो भी। दादा भी आगे हमारे पीछे थे घर। हम घूमन गए यार, पीछे थे दादा, घर भी आ गए। सो ये थी मेरी पूरी दिनचर्या मेरी बेबी के साथ कि कैसे मैं घर के कामों में अपने डुगू के साथ सुबह से शाम खुद को बिजी रखती हूँ, बट स्टिल हैप्पी। अब ये दोनों उसके पापा और डुगू सो गए थे। मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब भी अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब